जेईई मेंस 2025 का ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट डिफिकल्ट रहेगा, पर अगर इसको ध्यान से देखें तो लिमिट का जो ये क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रेशन के कारण कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, क्योंकि जो लिमिट का वेरिएबल है वो है टी, और ये जो टी है इंटीग्रेशन के अंदर पावर में है, ठीक है, और उस पूरे की पावर में फाइनली क्या आ रहा है, 1/t आ रहा है। तो जब तक हम इंटीग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कि सिर्फ इस हिस्से को अगर हम देखें तो उसमें जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है वो है x, और t उसके अंदर इंडिपेंडेंट बिहेव करेगा। तो पहला काम तो ये है कि हम इसको इंटीग्रेट कर ही लेते हैं। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें हम तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5 टू द पावर t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट्स है 0 से 1। ये दिख रहा है मुझे 8 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 5 टू द पावर t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 1। अब सॉल्व करते करते एक गलती हो सकती है कि ध्यान रखना था ये लिमिट्स x के लिए है, तो x की जगह 0 फिर 1 रखना था। तो ये हमने इंटीग्रेशन का काम कर लिया है। अब ये पूरा क्वेश्चन किस पर कन्वर्ट हो चुका है, लिमिट्स पर। तो t टेंडिंग टू 0 हमें सॉल्व करना है। 8 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 5 टू द पावर t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स t प्लस 1 होल पावर 1/t, और t टेंडिंग टू 0 पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये है 8 माइनस 5 3 अपॉन 3 1 टू द पावर इन्फिनिट। तो ये फॉर्मेट है 1 टू द पावर इन्फिनिट का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करते हैं इसको सीधा। t टेंडिंग टू 0 ये आ जाएगा e टू द पावर में 1/t, 8 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 5 टू द पावर t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 1 माइनस 1। ये हमें सॉल्व करना है, और अगर इसको ध्यान से देखें तो मैं सिर्फ इसी को सॉल्व कर रहा हूँ e की पावर में, तो इसको अलग से हम लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास में है t टेंडिंग टू 0 लिमिट 8 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 5 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 3t माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 1। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर भी गलती हो सकती है कि हम देख रहे हैं 8 टू द पावर t प्लस 1, मतलब कुछ 8 टू द पावर x टाइप का फॉर्मेट है, तो हम एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं। पर ध्यान रखो t टेंडिंग टू 0 है, तो जब हम एक्सपेंशन लगाते हैं तो जिस वेरिएबल की पावर इंक्रीज कर रहे होते हैं हम एक्सपेंशन के अंदर, दैट शुड बी टेंडिंग टू 0 लिमिट्स के अंदर, ध्यान से। तो इसमें एक्सपेंशन लगाने से पहले मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, इसको लिखा मैंने 8 इंटू 8 टू द पावर t, और इसी तरह से माइनस 5 इंटू 5 टू द पावर t माइनस 3t माइनस 3 अपॉन 3t प्लस 1। t टेंडिंग टू कितना है, 0 है। अब अगर मैं एक्सपेंशन लगाता हूँ न्यूमरेटर के अंदर तो ध्यान से देखो, ये दिख रहा है 8 टू द पावर t का एक्सपेंशन 1 प्लस t ln 8, इसी तरह से माइनस 5 1 प्लस t ln 5 माइनस 3t माइनस 3। ये हमारा न्यूमरेटर है। पहले इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मुझे ये तो दिख ही रहा है कि ये यहाँ से दिख रहा है 8 माइनस 5 और माइनस 3, तो ये 1 1 3 कैंसिल होगा, और न्यूमरेटर में ढंग से बचेगा हमारे पास में t कॉमन लेने के बाद में 8 ln 8 माइनस 5 ln 5 और माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 1। अब लिमिट अगर पुट कर दूँ t टेंडिंग टू 0 तो ये बन जाएगा 8 ln 8 माइनस 5 ln 5 माइनस 3 अपॉन t से t कटने के बाद में बच रहा है 3। ये है हमारा आंसर, लेकिन ये e की पावर में था, ध्यान रखना। यहाँ पे किस में है, इधर दिख रहा है, ये e की पावर की लिमिट हमने निकाली है, ये वापस हमें किस पर लगानी है, e की पावर में। तो ये मुझे दिख रहा है e टू द पावर ln 8 टू द पावर 8 अपॉन 5 टू द पावर 5 इंटू में 1/3 माइनस 1, और ये दिख रहा है हमें 1/e इंटू e टू द पावर ln 8 टू द पावर 8 5 टू द पावर 5 होल पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप पे हमें दिख रहा है 1/e इंटू 8 टू द पावर 8/3 अपॉन 5 टू द पावर 5/3। तो ये हमने अपने लिमिट्स का आंसर निकाल लिया। ऑल्दो इस तरह से नहीं पूछा उस क्वेश्चन में हमसे, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इसको कंपेयर करना है α/5e इंटू 8/5 टू द पावर 2/3। तो मुझे 8/5 होल पावर 2/3 अलग करना है यहाँ से,
तो मैंने लिखा 1/e 8/5 होल पावर 2/3 अगर अलग कर देंगे तो न्यूमरेटर में तो रहेगा 8 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में रहेगा 5। और इसको अगर हम कंपेयर करें यहाँ से 8/5 की पावर 2/3, 8/5 की पावर 2/3, इधर दिख रहा है 1/e, इधर दिख रहा है 1/e, और साथ में यहाँ पे 5, इधर है 5, तो मुझे दिख रहा है अल्फ़ा, यहाँ से अगर देखें तो अल्फ़ा साफ साफ दिख रहा है 8 स्क्वायर, तो आंसर रहेगा 64। तो एक अच्छा क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का और लिमिट्स के कंबाइंड कॉन्सेप्ट का। तो मैं इसको एक प्रॉपर लिमिट्स का अच्छा क्वेश्चन मानूंगा। जो डेफिनेट का जिसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है बहुत लिमिटेड सा कॉन्सेप्ट था।